सुखदेव भगवान कहते हैं, महाराज परीक्षित, संतों की सेवा करती माता सुनीति, कुछ समय जब व्यतीत हुआ तो समय आने पर माता सुनीति ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया जिनका नाम हुआ महाराज ध्रुव, जो कि भगवान के परम भक्त हैं, भक्तों में भी परम भक्त हैं। बोलिए ध्रुव जी महाराज की। जब ध्रुव जी का जन्म हुआ और जन्म से ही जब पेट में थी संतों की सेवा में माता सुनीति आई तो सुंदर सुंदर संतों के आश्रम में कथाएं होती थी, सुंदर सुंदर हरि चर्चा होती थी, क्योंकि आश्रम में सत्संग होना ही सर्वश्रेष्ठ साधन माना जाता है। तो जब आश्रम में सत्संग होता, कथा होती, तो माता सुनीति वहीं पर बैठी रहती। और जब ध्रुव का जन्म हुआ, ध्रुव जी थोड़े से बड़े हुए, 1 महीने के 2 महीने के, तो माता सुनीति अपनी गोद में कहीं भी कथा हो रही हो, कहीं भी सत्संग हो रहा हो, कहीं भी भंडारा चल रहा हो, तो अपने ध्रुव को अपने साथ गोदी में लेकर जाने लगे। बड़े ही भाव से कथा सुनाती। भंडारा चलता तो संतों की जो बाद में जो पत्तल पड़ी रहते ना जूठी, उसको ध्रुव जी के हाथों से उठवाया करते थे। यानी कि बचपन में उन्होंने ध्रुव का स्वभाव ऐसा बना दिया कि ध्रुव ना चाहते हुए भी एक भगवान के अनन्य भक्त बन गए। क्योंकि मैंने आपसे कहा, भगवान की भक्ति और भगवान की सेवा करने का कोई ना ही उम्र है, ना ही, क्योंकि सेवा करने के लिए ना ही शकल चाहिए होती है, ना ही उम्र चाहिए होती है, ना ही ज्ञान चाहिए होता है, ना ही धन चाहिए होता है। आप तो केवल किसी भी समय कभी भी भाव से भगवान की सेवा कर सकते हैं। और मैं तो आप सबसे यही कहूंगा, कहीं भी सत्संग हो, कहीं भी कथा हो, तो आप अकेले ना आकर अपने बच्चों को भी उसमें लेकर आए। क्योंकि जब आपका बच्चा थोड़ा सत्संग करेगा तो उसके मन में भगवान के प्रति प्रेम बढ़ेगा। मैंने ऐसे बच्चों को देखा है जो पढ़ते लिखते तो बहुत हैं, दिन रात पढ़ाई करते, लेकिन भगवान से उन्हें तनिक भी लगाव नहीं है, इंसान से उन्हें तनिक भी लगाव नहीं है। इसका कारण केवल एक है कि इनको बचपन से सत्संग नहीं सुनाया गया। और कई हमने ऐसे देखे पढ़े लिखे जाते हैं जिन्होंने केवल पढ़ाई को ही सब कुछ मान लिया है और भगवान को भूलकर अपने प्रारब्ध को लुप्त कर लिया है। ऐसे भी बहुत ही कम चांस होता है कि ऐसे व्यक्ति कभी सफल हो। मैंने आपसे उस दिन भी कहा था, मेहनत जरूरी है, मेहनत के साथ साथ जो मेहनत का फल देता है उसको भी पूजना जरूरी है। अरे जिसने हमको जन्म दिया, हम उसको ही भूलकर अपने अन्य कार्यों में लग जाएं तो आपको लगता है कि आप सफल हो सकते हैं। कई पढ़े लिखे देखिए गोबर डाल रहे हैं, गौशालाओं में सेवा कर रहे हैं, नहीं लग पाई नौकरी। तो बचपन से इनमें ऐसी लत लगाइए, ऐसा भाव बनाइए कि बचपन से इनके अंदर कथा सुनने का, कथा में जाने का, भगवान की सेवा करने का, क्योंकि भगवत कृपा जीवन में अति आवश्यक है। बिना भगवत कृपा के आप कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। जैसे एक छोटा पौधा होता है, आपने देखा, आप जब हम कोई भी पेड़ पौधा लाते हैं, आम का, नीम का, किसी का भी लाते हैं, तो जब वो छोटा होता है तो हम अपने उसको किधर की भी दिशा की ओर मोड़ देते हैं, कैसा भी मोड़ देते हैं, और वो उधर को ही सीधा जाता है। यदि उसको हम साध के रख दें तो वो सीधा जाता है, और उसको हम खुला छोड़ दें तो वो कहीं इधर को गिर जाता है, कहीं इधर को गिर जाता है। यदि हम उसे बचपन में सीधा नहीं रखेंगे तो जब वो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा मोटा हो जाएगा, जब उसकी तना, उसका जो पेड़ है, उसकी डाली जब मजबूत हो जाएगी तो फिर वो सीधी होने वाली नहीं है। यदि आप जबरदस्ती कोशिश करेंगे तो पेड़ टूट जाएगा, कोई मतलब का नहीं रहेगा। जैसे पौधे को बचपन से ही सीधा किया जा सकता है, वैसे ही बच्चे को भी, पुत्र को भी, पुत्री को भी बचपन से ही संस्कार दिए जा सकते हैं। आप बचपन में उन्हें छूट दिए रहे, जाओ जो करना है कर लोगे, जब ठोकर लगेगी तो सुधर जाओगे, ठोकर उन्हें लगेगी, सुधरना आपको पड़ेगा। जब ठोकर बच्चों में लगती है तो सुधरते माँ बाप है।
तो ऐसा कोई काम न करें, ऐसी कोई गलती, ऐसा कोई समय उन्हें ना दें जिससे वो सत्संग को छोड़ें। कम से कम 1 घड़ी आधी में पुनिया दे, कम से कम उन्हें सत्संग की आदत डाली है।